student. Good morning. My name is Veena Bosamya. Welcome to SS Divine School. आज हम स्टैंडर्ड 6 हिंदी में पढ़ेंगे। तो हिंदी में हमारा पहला पाठ है दयालु शिकारी। वो कौन सा पाठ है? तो वो चित्र पाठ है। चित्र पाठ मतलब यहाँ पे चित्र दिया गया है, हमें उसमें से एक कहानी बनानी है। तो हम अब ये चित्र देखकर कहानी बनाएंगे। इस चित्र पाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कहानी कैसे बनानी है। मैं पहले तो ये ऊपर का जो आपको ये हेडिंग है ये समझा रही हूँ, बाद में हम कहानी बनाएंगे। तो इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, ये बताया गया है। तो आगे की स्टोरी हम अपनी नोटबुक में देखेंगे और समझेंगे। अभी ये चित्र देखकर हम कहानी बनाएंगे। तो कहानी का पहले हम शीर्षक तय करेंगे। तो शीर्षक क्या होना चाहिए? जब भी कहानी लिखते हैं तो उसका शीर्षक होना चाहिए। तो शीर्षक होगा दयालु शिकारी। अब कहानी बनाएंगे। एक घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने जाता है। जंगल में वह एक सुंदर हिरनी देखता है। हिरनी उसी समय एक शावक को जन्म दिया था। हिरनी अपने शावक के पास बड़ी शांति से चुपचाप बैठी हुई थी। शिकारी हिरनी को शांति से बैठी हुई देखकर बहुत खुश होता है और हिरनी का शिकार करने के लिए उसी वक्त अपनी बंदूक से गोली छोड़ता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। शिकारी ने देखा कि गोली की आवाज़ सुनकर हिरनी भागी नहीं और उसके आँखों से आंसू निकल आए। शिकारी फौरन हिरनी के पास जाता है। वहाँ जाकर शिकारी देखता है कि प्रसूता हिरनी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। शिकारी को यह दृश्य देखकर बहुत पछतावा हुआ।
शिकारी तुरंत हिरनी और शावक को अस्पताल में ले जाता है। डॉक्टर की शल्य चिकित्सा से हिरनी की गोली निकल जाती है और हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी हिरनी को फिर से जंगल में छोड़ आता है। अभी हमने ये चित्र देखकर कहानी बनाई और मैंने आपको नोटबुक में समझाई। उससे आपको पता चला होगा हमें पशु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो अभी हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभ्यास में फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें चित्र का अवलोकन करना है और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके जवाब भी देने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो हमने यहाँ आंसर लिखा है, इस चित्रपाठ में हिरन की बात है। तो हमने ये अभी कहानी सुनाई, उसमें हिरन की बात हुई थी ना, तो हिरन की बात है। फिर दूसरा, आपने किन किन पशुओं को देखा है? हमने गाय, भैंस, बकरी को देखा है। क्वेश्चन नंबर 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो हम लिखेंगे बाघ, सिंह, हाथी आदि जानवर देखने को मिलते हैं। फिर 4 नंबर वाला, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो चित्रपाठ में जो भी शब्द यूज हुए हम उसकी सूची बनाएंगे। तो शिकारी, दयालु, शावक, व्यवहार और आदि काफ़ी सारे शब्द हैं। तो हम वो कहानी में ढूंढ कर लिखेंगे। यहाँ शावक का मतलब क्या होगा? तो शावक मतलब हिरनी ने जो छोटे बच्चे को जन्म दिया था उसे शावक कहते हैं। अभी हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। अभी हम अभ्यास का दूसरा प्रश्न देखेंगे। चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। तो हमें ये प्रश्न दिए है, उसमें से हमें कहानी बनानी है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है यहाँ पे? तो हिरनी भाग रही है। फिर हम दूसरा चित्र में देखेंगे, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में घास खाती है। हिरनी क्या खाती है? हिरनी जंगल में घास खाती है। फिर तीसरा है, हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में सुंदर है। फिर है नंबर 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता है? तो शिकार करना उसका शौक था। अथवा तो ऐसे भी बन सकता है कि शिकार करके उसकी चमड़ी को बेचकर पैसा कमाना चाहता होगा। फिर नंबर 5 पे है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया। फिर नंबर 6,
हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? उसने देखा कि हिरनी के पास उसका शावक है। शावक मतलब हिरनी का छोटा बच्चा। उसे टांग पे गोली लगी है। अभी हम नंबर 7 देखेंगे। नंबर 7, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? शिकारी हिरनी को, तो शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया क्योंकि उसके टांग पर गोली लगी थी। तो आप चित्र में देख सकते हो नंबर 7 में वो जो शिकारी है वो हिरन को लेके जा रहा है अस्पताल। नंबर 8, तो नंबर 8 पे है शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? तो शिकारी ने हिरनी के साथ अच्छा व्यवहार किया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और पशु का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट स्वाध्याय है। तो जैसे हमने ये कहानी बनाई है तो आपको ये देखकर अपनी नोटबुक में कहानी लिखनी है। देख सकते हो आप ये चित्र देखकर आपको अपनी नोटबुक में कहानी बनानी है और शीर्षक देना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक दूसरी कहानी दी गई है, तो आपको ये दूसरी कहानी भी अपनी नोटबुक में लिखनी है। अच्छी तरीके से बनाकर अपनी नोटबुक में लिखनी है। अभी हम नंबर 5 देखेंगे। मैंने आगे बताया ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी और क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी आपको घर पे लिखनी है। तो आपको कितनी कहानी लिखनी है? 2 कहानी लिखनी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है विरोधी शब्द। तो विरोधी शब्द हम लिखेंगे और देखेंगे, समझेंगे। दयालु तो निर्दयी, बहुत, थोड़ा, स्वस्थ, अस्वस्थ, खुश, नाखुश, जन्म, मरण, बुराई, भलाई। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको ये सब जो भी मैंने लिखवाया है, समझाया है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।